F बराबर r/2 पर जो आधारित आंकिक प्रश्न होंगे यानी न्यूमेरिकल, उसको इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये किस पर डिपेंड है, तो F बराबर r/2 हमने अपना पिछला लेक्चर में इस फार्मूला को सिद्ध किए थे। और आज अब हम करते क्या हैं कि इस फार्मूला पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल हैं यानी जो भी आंकिक प्रश्न हैं उनको इसमें क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा कि भाई कैसे इस पर बनता है। और बहुत इजी टाइप से है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, नहीं, सिंपल है। क्योंकि फार्मूला देख रहे हैं F बराबर r/2, जब फार्मूला इसका इतना सिंपल है तो भाई इसका न्यूमेरिकल भी तो उतना हार्ड होंगे नहीं। हाँ, इसमें अब कुछ बातों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, और कौन सी बातें उसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। पहला ही देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है क्या वो किसी दर्पण के नाम लेकर दे रहा है, जैसे कहता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तब तो वहां पर थोड़ा हमें कुछ दिमाग लगानी होगी। क्या चीज को, चिन्ह को देखते हुए। अब चिन्ह कैसे सर, क्या देखना है, इस पर हम बात करते हैं अभी। अगर हमारा क्वेश्चन दे दिया कि गोलीय दर्पण में, जैसे क्वेश्चन आ गया कि ये गोलीय दर्पण में फोकस का मान है तो आर का मान बताइए, या कहीं दे दिया कि ये गोलीय दर्पण में आर का मान है, एफ का मान बताइए। तो अगर गोलीय दर्पण दे दिया तो यहाँ पर हम चिन्ह का कोई जरूरत नहीं समझेंगे, मतलब चिन्ह पर मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कहीं कह दे कि नहीं अब गोलीय दर्पण नहीं है, कहीं ना कहीं नाम दे दिया कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, मतलब कि अब एक दर्पण का नाम लेकर पुकार दिया, तो उस कंडीशन में कुछ बातों को हमें क्या करना होगा, समझना होगा, मतलब नोट करना होगा। अब क्या नोट करेंगे, तो चिन्ह, चिन्ह परिपाटी हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं। लेकिन अब हमारा F बराबर r/2 जो न्यूमेरिकल है उसको बनाने के लिए थोड़ा सा हिंट हमें चाहिए, ठीक है। और विशेष तौर पर हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे जब उसका टाइम आएगा तो लेकिन अभी तो न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो अवतल दर्पण है इसमें बातों को ध्यान दीजिए कि जो F होता है, मतलब F क्या, फोकस दूरी। आप इसके संकेत के साथ साथ पूरा भाई नाम जानिएगा तभी ना होगा। तो इसका पूरा नाम हमने पीछे ही बता दिया है, क्या है, फोकस दूरी। तो अगर कहीं अवतल दर्पण है तो उसका जो फोकस दूरी होता है ना उसका मान माइनस में आएगा, मतलब माइनस में आएगा चाहे नहीं आएगा उससे हमको मतलब नहीं है। याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। क्या याद रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन दर्पण की, तो अवतल दर्पण की। कौन दूरी भैया, तो फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। यहां से बात समझे। दूसरी बात कि अब जब किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस, तो यहाँ जब F का मान माइनस तो R का मान भी निकालेंगे तो क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये कैसे सर, भाई F का मान अगर माइनस दिया है, आई दो मान लीजिए कि भागा में गुणा में आ जाएगा तो माइनस तो रहेगा ना जी, तो R का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल में तुरंत समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ पर याद रखना जरूरी है। चलिए R जो है, R ये क्या है, तो इसका नाम हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या। इसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो चलिए अब वक्रता त्रिज्या जो होती है इसकी चिन्ह क्या होगी, तो चिन्ह भैया ऊपर जब माइनस है तो नीचे वाला भी माइनस होगा। ये दोनों बात हमें न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान में रखना होगा। ये अभी बात हमने किसके लिए किया, अवतल दर्पण। अगर कहीं ना कहीं अब नाम ले लेगा उत्तल दर्पण का तो सेम प्रोसेस अब पलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा का मतलब चिन्ह उल्टा हो जाएगा भाई, नहीं कि लेटर उल्टा कर दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है ना। तो बताइए, दर्पण जैसे ही बदलेगा, कौन सा दर्पण, अवतल ना होकर अब क्या आ जाएगा, उत्तल। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि जब उत्तल आएगा तो क्या होगा। अब तो सेम चीजें तो समझ गए, आप खुद से भी लिख सकते हैं नोट करके। कब, जब ये दर्पण क्या हो मेरा, उत्तल हो, ठीक है, उत्तल। अब देखिए, अब बताइए क्या होगा,
उत्तल होगा तो फोकस दूरी का जो चिन्ह आएगा उत्तल में वो होगा प्लस में, यानी धनात्मक। वही बात जब किसी का फोकस प्लस में तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या में, प्लस में आएंगी, वो भी भाई प्लस में। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर आधारित है। मान लीजिए कि हम आधारित है अपने माता पिता पर, तो जब माता पिता का विकास होगा, पिताजी खूब अच्छा खासा मेहनत करके विकास करेंगे तो हमारा भी ना उनके साथ साथ हो रहा है जी, क्योंकि हम उनके ही संतान हैं। अभी ना कि गांव घर के लोग विकास कर रहा है तो हमारा विकास होगा, कैसे होगा? नहीं ना होगा। हम जिस पर आधारित होते हैं अगर वो विकास करेगा तो हमारा भी विकास होगा। बात समझ पा रहे हैं ना जी? तो वैसे ही एफ आर एक दूसरे पर किसी न किसी वजह से आधारित है। वजह क्या, ये तो सिद्ध भी किए थे हम लोग। तो ये एफ आर आधारित हैं, अगर एफ जी प्लस तो आर जी भी प्लस। एफ कहेंगे कि हम होंगे माइनस तो आर का कहेंगे हम प्लस होंगे, नहीं ना जी, वो भी होंगे माइनस। अगर किसी का माता पिता रोगड़ है, माने थोड़ा सा रोगी व्यक्ति है मान लिया, तो उनका संतान बाहुबली जन्म लेगा कि वो कहीं ना कहीं कुछ बीमार टाइप का हो सकता है। मैंने वो समझने के लिए बोल दिए नहीं। तो हई जो है उत्तल दर्पण में चीज़ों को याद रखेंगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल बनाने, यानी आंकिक प्रश्न को हल करने। तो इन सब बातों को आप नोट कर लीजिए। अब रहा बात कि आंकिक प्रश्न कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हमें बुक लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अब ये बोर्ड है, इस पर पहले से आगे चल के कहीं ना कहीं मेरा मेहनत रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएंगे। क्या मेहनत रंग लाएगी अगर हम अपने ईमानदारी से और कंटिन्यूअस करेंगे और धैर्य रख के तब। और आप लोगों ने देखा भी कि मेरा शुरुआत जब हुआ तो एक छोटा से बोर्ड से, अब थोड़ा सा उससे बड़ा बोर्ड लिए, अपना खुद का एक स्टूडियो छोटा सा बनाए और धीरे धीरे और विकास करेंगे। मन में पहले में विचार को मान लेना है कि मेहनत करेंगे तो करेंगे। कहा जाता है ना जी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो इसी बात को याद रखिए कि मानना नहीं है हार, ठान लेना है कि जीतेंगे ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये अपना आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। और देखा जाए बुक आप लोग अगर है आपके पास तो देखिए, भारती भवन हो या कोई भी बुक हो, तो मेरे पास है बुक, चलते हैं उसी बुक से अध्ययन करते हैं आंकिक प्रश्नों को। आप लोग चाहेंगे तो आंकिक प्रश्नों को हम अगर बोलेंगे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है? चलिए पहले बोल देते हैं आंकिक प्रश्न को। हम देखिए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, आप भी लिख लेंगे। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल, हम लोग अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को सुनिए, लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं खुद से बना लेंगे। बुकों में बहुत सारे होंगे न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन हेडिंग डाल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। एक बार और स्लो बोल रहे हैं, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं ना, लेकिन सुनिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, यहां तक समझे। यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर हो, यदि उसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो, 36 सेंटीमीटर हो। अब देखिए यहां हम हल करेंगे। मान लिया कि मेरा क्वेश्चन अब लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ा समय लगेगा, कहेंगे तो लिख भी देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि सर नहीं लिख दीजिए तो फिर कहीं ना कहीं बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे तो कितना लिखा जाएगा, वीडियो भी लॉन्ग बन नहीं रहा है तो और इसमें भी आ जाएगा समस्या। तो क्यों ना हम सुन कर बातें या घर पर अपना वीडियो को रोक रोक के लिख लें पहले क्वेश्चन, और ही बेटर बन जाएगा और आपके पास क्वेश्चन भी रहेगा। क्या, तो चलिए इसको हम हल करते हैं कि क्या क्या कह रहा है, इसको हल किया जाए। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, दिया है कुछ क्वेश्चन में तो दिया रहेगा ना जी। मैं अपना समस्याओं का हल कैसे करेंगे, कुछ समस्याएं रहेगी तभी तो उसको हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या हुआ है, दिया हुआ है
कि इसमें कौन कौन सी बातें दी है, कौन कौन सी बातें निकालनी है, ये यहीं से पता चलेगा। तो दिया हुआ में क्या लिखा है, फोकस दूरी ज्ञात करें, किसमें, अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा अवतल दर्पण। कहेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, क्या लिखना ही जरूरी है? देखिए ये नाम ले लिया है, नाम ले लिया है, कहीं ना कहीं हमें इसका चिन्ह का प्रयोग करना होगा। अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो कैसे जानेंगे कि प्लस रखे कि माइनस रखे? बात समझे? आप एग्जाम में अगर एक मेथड से लिखेंगे तो मार्क जो है एग्जामिनर अच्छा ढंग से देगा। आप खीर पूड़ी लिख के आ जाएंगे ना तो वो खीर पूड़ी कर देगा। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें ऐसा काम करना है कि लोगों से थोड़ा हट कर मेरा कॉपी दिखे। क्यों? क्योंकि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, उसी काम को अलग ढंग से करता है। तो हमें भी अपने काम को थोड़ा अलग ढंग से करना होगा। हम मानते हैं कि मेरे साथ कई लोग पढ़ रहे होंगे तो वो भी कुछ अलग आंसर देंगे, हम भी कुछ अलग तरीका से आंसर देंगे, सेम आंसर है, तरीकाएं हमारा क्या रहेगी, बदली हुई। अब जिसका तरीका भयंकर रहेगा भैया उसका मार्क अच्छा मिलेगा। तो आइए, दिया हुआ है अवतल दर्पण में, यहाँ पर लिख दिए हम। तो अवतल दर्पण में पहले क्या कह रहे हैं, फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी कि F बराबर वाट पता करिए। यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, यानी कि R का मान कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। अब अवतल में R का मान क्या होता है बताइए? तो अवतल में अभी पीछे बताया है कि R का मान माइनस होता है। अवतल में R का मान क्या होता है, माइनस। हाथना बात दे दिया। तो अब बताएंगे कि F R के बीच संबंध के लिए कौन सूत्र होता है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर R/2 जानते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे और हम भी जानते हैं। तो अब हम सोचते हैं कि इसको आगे वैल्यू रख दिया जाए इसका, इन्हें थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए अब बताइए, F का मान तो निकालना ही है, तो इसको अपना सेम रहने दीजिए। F बराबर R का मान कितना दे रखा है, R का मान -36 सेंटीमीटर। तो R के जगह पे इसको रखिए -36 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं रखेंगे क्योंकि अब हम क्वेश्चन को बना रहे हैं ना, तब मात्रक नहीं रखते हैं, लास्ट में रखेंगे ना जब आंसर आ जाएगा तब। 36 और बटा में कितना, 2, माइनस भी अपना ध्यान में रखना है। तो 2 से 36 कितने मार्क में कट जाएगा, 18 बार में। तो यहाँ से हमारा कितना बार में आ गया, 18, यानी कि F बराबर माइनस कितना, 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी फोकस दूरी ज्ञात करें, तो अतः मेरा फोकस दूरी कितना आ गया, -18 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखेंगे ऐसे, मान लीजिए कि अतः फोकस दूरी आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप हिंदी में बातों को लिखेंगे ना, तो माइनस को नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक में रहती है। दूरी हमेशा क्या में रखती है, धनात्मक में। यहाँ पर आया है चिन्ह, ये चिन्ह जो है दर्पण को संकेत कर रहा है, समझे। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो इसी बात को यहाँ लिख दें कि अतः फोकस दूरी हिंदी में जब लिखेंगे तो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं दिखाएंगे, जब हिंदी में लिखेंगे तब। यहाँ दिखा दीजिएगा, यहाँ से कोई टेंशन नहीं है। अब कहेंगे सर हिंदी लिखना जरूरी है, ये भी कह सकते हैं। तो आपका मन भैया, आप चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो काफ़ी बेटर लगेगा, नहीं लिखेंगे तो अब आपका इच्छा है। तो ये बन चुका है, आप इसे उतारें। अगला हम बनाना चाहेंगे। तो चलिए चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं ताकि हमको अगला क्वेश्चन बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए, बेटर रहेगा। मेहनत किया जाएगा तो कोई भी चीज़ें जो है ना, मेहनत से बड़ा नहीं होती। आगे क्वेश्चन नंबर देखा जाए क्या। अब हम क्वेश्चन दूसरा के तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए क्या लिख रहा है ना।
कह रहा है कि यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन समझे? एक बार और रिपीट करते हैं। यदि उत्तल दर्पण की, कौन दर्पण है? उत्तल है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर यानी एफ का मान है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें यानी आर का मान। तो क्वेश्चन हमको तो समझ में आ गया, जिनको समझ में नहीं आया वो गाना गाइए, हम क्या करें भैया, हम तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो हम लोग वहीं अपना काम करेंगे, हल में दिया वगैरह वगैरह। अब हम डायरेक्टली बना रहे हैं, लेकिन आप फेयर नोट्स बनाएंगे तो उस सेम चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे ना, तब डायरेक्टली हम बना रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है? दिया है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये रख लेते हैं ताकि चिन्ह का पता चले। उत्तल दर्पण में क्या दिया? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। अब आप चिन्ह के बारे में क्या कहेंगे भैया बताइए? तो उत्तल दर्पण में जो चिन्ह होता है फोकस का क्या होता है? प्लस में होता है। ये बात समझ पा रहे हैं? और कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, हमें पता नहीं है। तो एफ और आर के बीच जो संबंध बताने वाला सूत्र है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है एफ बराबर आर बाई 2। यहाँ तक समझ में आया? जिसका मान दिया है उसको रखिए। तो एफ के जगह पे कितना दे रखा है? 25, यानी इसके जगह पे रख दीजिए 25 बराबर आर बाई 2। क्या ठीक है? एफ के जगह पे इसका मान को रख दिए और फार्मूला आर बाई 2 जस के 10। अब ये 2 का भागा में भागा वाला मन कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा ना जी। तो 2 को लाइए तो 2 25 लेना गुणा हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो पहले से 25 है या गुणा में कितना आ गया? 2 आ गया। और हेने बेचारे अकेले कौन बच गए? मुंह लटकाए हुए आर बच गए, अकेले बच गए। अब 25 के 5 दुआली पढ़ेंगे तो 25 दूनी 50 यानी 50 बराबर आर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि इसलिए आर बराबर 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चिन्ह दिखाना हो तो दिखा देंगे प्लस में। यही हमारा आंसर है। मस्त। क्या भारी लगा? तो कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, मेन है कि हमें चीज़ों को, चिन्ह को देखते हुए चलना है और अपना नियम कानून से बना लेना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ था सोल्व करने के लिए, और चलते हैं और बना देते हैं 2 ना। इतना पहले उतार लीजिए। अब भारती भवन का एक बुक है, इसमें ये बुक, इसमें अगर आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। पहले इसको उतारिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो लेकर इसको उतार लीजिएगा, बाद में आगे बढ़ते हैं ना। चलिए इसको मिटा देते हैं चीज़ों को। देखिए अब जो भारती भवन का एक बुक है, एक बुक आप बिहार बोर्ड के अधिकतर लोग इससे पढ़ते भी हैं। इस वाले बुक से काफ़ी इसमें अच्छा भी दिया हुआ है। अब कोई बुक अपना पसंद का है, हम किसी बुक का कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें मेहनत को देखना है, बड़ाई छोटा ही नहीं करना है ना। देखिए इसमें पेज नंबर 14 पर आंकिक प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। आंकिक प्रश्नोत्तर का मतलब कि उसमें न्यूमेरिकल का आंसर दिया हुआ है बनाकर। तो अब इसमें जब बनाया हुआ है तो फिर हम क्यों बनाएंगे? इसमें जब बनाया हुआ पहले से है तो क्यों बनाएंगे, ये सोच रहे हैं ना। लेकिन वैसा बात नहीं है, हमें क्वेश्चन का बनाने का तरीका समझना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसमें का हम पहला क्वेश्चन क्या करते हैं? बना लेते हैं, और दूसरा आप लोग घर पे बना लीजिएगा बुक से, ठीक है। पहला क्यों हम बना रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हमको समझाना है, ठीक है, इसीलिए हम बना रहे हैं। ऐसे में इसमें बनाया हुआ तो है ही पहले से। चलिए हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक इसको मान ले 3 नंबर। अपने क्वेश्चन के मुताबिक इसको 3 नंबर मान लेते हैं। क्या लिखा है जरा पढ़ें। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है।
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर गोलीय दर्पण दे रखा है। इसका मतलब कि हमको ना ही अवतल से मतलब है ना ही उत्तल से, यानी कि दोनों दर्पण के संयोजन होता है गोलीय, दोनों के मिलाइए ना गोलीय बनता है जी। तो अब हम चिन्ह ना ही प्लस रखेंगे और ना ही माइनस, ऐसे अब कहें सर प्लस माइनस कुछ तो रखना पड़ेगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अपने इच्छा से प्लस रख लेंगे, अपने इच्छा से माइनस भी रख सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़िए, पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन है, एक बार और बोल दें। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो भैया अब हम चलते हैं हल के तरफ। ये तो हमारा था ही, हल में क्या दिया है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में। तो जैसे ही गोलीय दर्पण आ गया मेरा, उस कंडीशन में हम अपने आप से अपनी इच्छा से वैल्यू प्लस में लेके चलेंगे तो अच्छा आंसर आएगा। चाहे माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्लस वाला को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, पॉजिटिव पर मेरा ध्यान होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, यानी किसका मान, आर का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप बेटर समझ पाए होंगे। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब कि एफ बराबर वाट। तो अब आर हमारा दिया, एफ को हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, चूंकि एफ बराबर आर बाई 2 जानते ही हैं। यहाँ आर के मान को रख दीजिए, तो एफ बराबर आर का मान कितना है, 24/2। तो 24 कट जाएगा कब बार में, 12 बार में। तो हम लिख देंगे कि इसलिए एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। और हिंदी में हमें लिखना है तो क्या लिख देंगे कि अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर है। मस्त। तो इस तरीका से हम 3 क्वेश्चन को क्या किए, बना दिए ए बराबर आर बाई 2 पर। इसमें एक और क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो बोल देगा, लिख लेंगे, लिखिए बोल देते हैं, होमवर्क के रूप में रहेगा। और कमेंट में आंसर डालिएगा ना कि कितना आ रहा है। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। एक उत्तल दर्पण की क्या निकालें, फोकस दूरी निकालें, जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 36 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे होमवर्क के तौर पर, और यही सब बाकी को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे।